अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आज से ही मैं ENG 201 की जो है ना फाइनल टर्म की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। और जितने कम टाइम में जितना ज़्यादा कवर हो सकेगा, तो मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। और इसमें भी मैं जस्ट आपको जो है ना आपके फाइनल के लिहाज से आइडिया दे रही हूँ कि कौन सा जो है ना टॉपिक आपके लेक्चर से इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेक्चर नंबर 19, यहाँ पर जो है ना आपको बताया गया कि ऑर्गेनाइजिंग ए पॉजिटिव मैसेज कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इट बिगिंस विद ए क्लियर स्टेटमेंट, ये जो है ना आपने रीड करना है, एंड विद ए गॉर्जियस क्लोज। उसके बाद है क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द मेन आइडिया। क्या होता है ये क्लियर स्टेटमेंट? तो ये है टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस इन द ऑडियंस ए फेवरेबल एटीट्यूड और रिस्पॉन्स। मीन्स जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ दिस आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट ब्ला ब्ला। तो हम ये लिख सकते हैं सिंपली, यू हैव बीन सिलेक्टेड टू ज्वाइन आवर फर्म एज ए स्टाफ अकाउंटेंट स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 20। मतलब ये जो है ना इस तरह का मैसेज हम कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेसेसरी डिटेल्स। तो क्या है, सेटिस्फाई रीडर्स इंफॉर्मेशन नीड्स, रेनफोर्स पॉजिटिव टोन, एम्फेसाइज पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटिंग न्यूज़। उसके बाद कॉर्चस क्लॉज क्या होता है, इसमें जो है ना हम समराइज करते हैं मेन पॉइंट को। इट इंडिकेट्स व्हाट शुड हैपन नेक्स्ट एंड इट हाईलाइट्स रीडर बेनिफिट्स। नेक्स्ट है राइटिंग पॉजिटिव रिप्लाईज। ये जो है ना, बाकी आप इसको रीड कर लें, बस आपको पता होना चाहिए कि एक पॉजिटिव मैसेज को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे जो है ना उसको राइट किया जाता है। उसके बाद है हैंडलिंग रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट। तो इसकी टू टाइप्स ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हैं, तो वो है अप्रूविंग क्रेडिट एंड क्रेडिट रेफरेंसेस। अप्रूविंग क्रेडिट्स क्या होता है, दैट क्रेडिट अप्रूवल्स मार्क the beginning of a business relationship with a customer, so the goal is to convey the necessary information while building goodwill. And next है credit references. तो credit references is the information, the name of an individual or the name of an organization that can provide details about an individual past track record with credit. ये जो है ना नेक्स्ट अप्रूविंग क्रेडिट एंड क्रेडिट रेफरेंसेस, इनको आपने रेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 20, जिसमें आपको बताया जा रहा है एक बैड न्यूज़ को, एक बैड मैसेज को कैसे जो है ना ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये सब कुछ जो है ना आपने रीड करना है। उसके बाद है इनडायरेक्ट प्लान, इसमें आता है केस में जो है ना आपने इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, ए बफर, रीजन सपोर्टिंग द नेगेटिव डिसीजंस, ए रियल डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ऑफ द नेगेटिव डिसीजंस, ए हेल्पफुल फ्रेंडली एंड पॉजिटिव क्लॉज। मतलब इसमें जो है ना हमने स्टार्टिंग में ही एक तरह का नो नहीं बोल देते, इसको मतलब एक ऑर्गेनाइज करने का वे होता है। तो बफर क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज यूजिंग इनडायरेक्ट प्लान इज टू पुट द ऑडियंस इन एन एक्सेप्टिंग मूड बाय मेकिंग ए न्यूट्रल नॉन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्लोजली रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ द मैसेज, अवॉइडिंग गिविंग द इम्प्रेशन, अवॉइड सेइंग नो। जस्ट अ मिनट। तो उसके बाद बफर के बाद आता है रीज़न, मतलब हमने रीज़न बतानी होती है इन ए नेचुरल वे। देन हम जो है ना आगे मूव करते हैं। उसके बाद हम जो है ना बैड न्यूज़ बताते हैं। उसके बाद इंस्टेड ऑफ, यहाँ मतलब उसको एक तरह का न्यूज़ को बताने के भी कुछ वेज होते हैं। जैसे हम वी मस्ट डिनाई को हम इस तरह से बोल सकते हैं, द पोजीशन हैज़ बीन फिल्ड, मतलब कि हम एक तरह से नो भी बोल रहे हैं और जो है ना उस बंदे को समझ भी आ रही है। मतलब ये एक जो है ना काइंड वे टाइप फील होता है ना। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है इसका, इसको जो है ना आपने रीड करना है। एक पॉजिटिव मैसेज को कैसे कन्वे करते हैं या फिर एक बैड न्यूज़ को कैसे जो है ना हम राइट करते हैं, इस तरह का मतलब आपने कॉन्सेप्ट लेना है। नेक्स्ट है डायरेक्ट प्लान। ए बैड न्यूज़ मैसेज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डायरेक्ट प्लान स्टार्ट्स विद a clear statement of the bad news, proceed to the reason for the decision and ends with a cautious clause. डायरेक्ट प्लान में हम जो है ना मतलब कि सबसे पहले वही अपनी सीधे सी बात कर देते हैं, जो न्यूज़ हमने बैड न्यूज़ जो भी देनी होती है वो दे देते हैं। उसके बाद हम जो है ना रीज़न बताते हैं। इस तरह का आपने इसको जो है ना रीड करना है। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 21, जिसमें मोटिवेटिंग विद परसुएसिव मैसेजेस। तो ये कौन से मैसेजेस होते हैं, दैट इन्फ्लुएंसेस द ऑडियंस
By informing them and growing their understanding, the audience is free to choose. Ethical business people inform customer about the benefit of a product or an action so that customer can recognize. इस तरह का जो है ना मतलब कि रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हम जो है ना इस तरह के मैसेजेस कन्वे करते हैं. नेक्स्ट है व्हेन राइटिंग persuasive messages, four things to keep in mind about your audience, which are needs and appeals, emotion and logic, credibility and semantics. तो इसका जो उनको मतलब कन्वे करते हैं कि आपको ये चीज़ लेनी चाहिए या इस प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट्स बताते हैं उसके ये सब कुछ मतलब इसमें इस तरह का लिखा हुआ है कि उनके साथ जो है ना किस तरह से इंटरेक्ट करना है. तो इसको जो है ना आपने रीड करना है. नेक्स्ट है जैसे कि सिमेंटिक्स का लिखा हुआ है, द वर्ड यू चूज टू स्टेट योर मैसेज से मच मोर देन देयर डिक्शनरी डेफिनेशंस. फॉर इंस्टेंस यूजफुल, बेनिफिशियल एंड एडवांटेजेस में बी considered synonyms, yet these three words are interchangeable. Next है while framing a persuasive argument or message, effective business people use the AIDA plan which has four phases. A means attention, I means interest, D for desire and A for action. तो ये चारों पॉइंट्स आपने रीड करने हैं. उसके बाद है राइटिंग सेल्स लेटर. ये सेल्स लेटर या फिर प्लानिंग सेल्स लेटर इस तरह का कुछ रिपोर्ट्स आई थिंक आगे आएंगी. वो जो है ना आपको फाइनल में शायद लोगों या इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, आपने उसका मतलब कुछ अबाउट लिखना होता है. फिर अभी हम लेटर्स पर हैं तो ए सेल लेटर इज अ डॉक्यूमेंट डिजाइन टू जनरेट सेल्स. इट persuades the reader to place an order, to request additional information or to lend a support to the product or service or cause being offered. और बाकी जो है ना ये आपने रीड करना है. उसके बाद नेक्स्ट है प्लानिंग सेल्स लेटर. द थ्री स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग सेल्स लेटर आर सिमिलर टू दोज इन्वॉल्व इन प्लानिंग other persuasive message, like determine the main idea, define the audience, choose the approach and format, etc. नेक्स्ट है डिफाइनिंग द ऑडियंस. इट मे बी डेमोग्राफिक, मतलब हम जो है उसको ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर साइकोग्राफिक. डेमोग्राफिक्स में एज आ जाती है, जेंडर, उनके ऑक्यूपेशन, इनकम एक्सेट्रा. जबकि साइकोग्राफिक में उनकी पर्सनैलिटी या एटीट्यूड, उनका लाइफ स्टाइल, ये चीज़ मैटर करती है. नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 22, जिसमें लेक्चर आउटलाइंस के बाद आपके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं. रिपोर्ट्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर फाइनल टर्म्स. तो reports are documents which present focused, salient content to a specific audience. Reports are often used to display the result of an experiment, investigation or an inquiry. What makes a good report? ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन भी आता है कि what makes a good report. तो the information is accurate, the content shows writer's good judgment, the format, style and organization respond to readers need. नेक्स्ट है एक्यूरेसी होनी चाहिए. द फर्स्ट थिंग बिजनेस रिपोर्ट मस्ट लर्न टू डू इज टू टेल द ट्रूथ. तो एक्यूरेसी, चेक द फैक्ट, रिड्यूस डिस्टॉर्शन एटसेट्रा. और है पुट द फैक्ट इन पर्सपेक्टिव. ये बाकी जो है ना आपने ये बुलेट पॉइंट्स जो है ना ये रीड करने हैं. उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट सब्जेक्ट डज द रिपोर्ट कवर. द सब्जेक्ट ऑफ ए बिजनेस रिपोर्ट अफेक्ट इट्स फॉर्मेट एंड वोकैबुलरी. फॉर एग्जाम्पल, an audit report would contain a lot more numbers, often in the forms of table. Next, what is the report being prepared? Reports can be prepared for different purposes. It may be informational, inform or instruct means present information को inform करना इस तरह का. Reader sees the details of events, activities or conditions. Analytical कैसे हो सकती है? It may be problem solving. Information is analyzed. और persuasive कैसे हो सकती है? कि main focus is to tell an idea, a service or a product. नेक्स्ट है शॉर्ट रिपोर्ट. तो शॉर्ट रिपोर्ट इट इज़ एन informal report that is usually submitted in the form of a letter or memorandum. It doesn't carry a cover letter, table of content and all these. नेक्स्ट है प्लानिंग. प्लानिंग ए शॉर्ट रिपोर्ट. इसमें 3 एलिमेंट्स आते हैं. वो कौन से हैं? ऑडियंस, पर्पस एंड सब्जेक्ट जो होता है वो मैटर करता है. तो शॉर्ट रिपोर्ट यू मे परसीव द रिपोर्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट. इट मे बी प्री प्रिंटेड फॉर्म, लेटर एंड मेमो. तो ये जो तीनों हैं ये आपके फाइनल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन सी फॉर्म है, या लेटर क्या होता है, मेमो. ये सब कुछ जो है ना आपने ज़रूर रीड करना है. उसके बाद नेक्स्ट आता है मैन्युस्क्रिप्ट. फॉर ए फॉर्मल अप्रोच, मैन्युस्क्रिप्ट रेंज फ्रॉम ए फ्यू पेजेस
टू सेवरल 100 पेजेस। और बाकी इसी तरह से ये जो है ना आपने रीड करना है कि पॉइंट्स टू उसमें कवर करने चाहिए, डायग्राम प्रोसेस, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स एटसेट्रा। देन आता है डेवलपिंग स्ट्रक्चरल क्लास। फोर टूल्स आर पार्टिकुलरली इसेंशियल। तो कौन कौन से हैं? ओपनिंग, हेडिंग एंड लिस्ट, स्मूथ ट्रांजिशन एंड द एंडिंग। तो ये चारों आपने करने हैं। उसके बाद है लेक्चर नंबर 23। यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर फाइनल टर्म। तो रिपोर्ट्स यहाँ पर भी वही कंटिन्यू है। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग ए रिपोर्ट, ये जो है ना आपने स्टेप्स करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेवलपिंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो पर्पस को जो है ना आपने यहाँ पर डिफाइन करना है, दैट इट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच समराइज द स्पेसिफिक टॉपिक एंड गोल्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शुड बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड, ये सब कुछ होना चाहिए। देन है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। दीज रिपोर्ट्स ऑफर डाटा, फैक्ट, फीडबैक एंड अदर टाइप्स। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट का आपको पता हो। उसके बाद इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस सिक्वेंशली क्या होना चाहिए? इफ़ यू आर स्टडिंग ए प्रोसेस, प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। chronology, when investing a chain of events, organize the study according to the event, then that happens first, then specially geography, categorically, ये सब कुछ जो है ना आपने एमसीक्यूज के लिए मस्ट करना है। उसके बाद आता है एनालिटिकल रिपोर्ट्स। these reports offer both information and analysis and they can also purpose recommendations। तो एनालिटिकल रिपोर्ट को भी आपने रीड आउट करना है। उसके बाद आता है प्रिपेयरिंग ए प्रिलिमिनरी। तो उसके बाद है एल्फान्यूमेरिक सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम होता है? इट कंटेन्स लेटर, नंबर, पंक्चुएशंस, मार्क्स एंड मैथमेटिकल एंड अदर कन्वेंशनल सिंबल्स। जैसे कि इसके अंदर ए बी फिर 1 2 इस तरह का ये जो है ना ये होता है अल्फान्यूमेरिक सिस्टम। देन है डेसिमल सिस्टम। इसमें नंबर्स मतलब कि डिजिट्स आ रहे हैं, एनी नंबर फ्रॉम ह्यूज क्वांटिटीज टू टिनी फ्रैक्शंस। द डेसिमल सिस्टम इज आल्सो नाउन एज प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो इस तरह का ये जो सिस्टम होता है ये होता है डेसिमल, और इस तरह का जो होता है ये अल्फान्यूमेरिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग ए वर्क प्लान। वर्क प्लान ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। खैर ये आपने रीड करना है। देन है कंडक्ट रिसर्च, कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा जो है ना कलेक्ट करना है। तो इट में बी डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा। ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं इसमें, सर्वेज आ जाते हैं, तो ये सब कुछ। उसके बाद आता है लेक्चर नंबर 24। इसमें लॉन्ग रिपोर्ट्स की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिंग ए फॉर्मल रिपोर्ट। इसमें हमारे पास ये 3 चीज़ें आ रही हैं, प्रीफेटरी पार्ट्स, बॉडी ऑफ रिपोर्ट और सप्लीमेंट्री पार्ट। तो प्रीफेटरी पार्ट्स में हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं, टाइटल, फ्लाई, टाइटल, पेज। ये सारा जो है ना टॉपिक ये फाइनल के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आपने मस्ट करना है। इसी तरह से टाइटल फ्लाई क्या होता है? इसे प्लान शीट विद ओनली द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑन इट। उसके बाद टाइटल पेज, टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, देन नेम, टाइटल एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन दैट ऑथराइज द रिपोर्ट। उसके बाद बॉडी में क्या आ जाता है? इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट, टर्मिनल सेक्शन। ये सब कुछ जो है ना आपने रीड आउट करना है। रीड आउट नहीं बल्कि है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपके फाइनल के लिए, क्वेश्चन या एमसीक्यूज। इस लिहाज से ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कंफ्यूजिंग भी। नेक्स्ट है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या होता है? दैट कंटेन्स द एक्चुअल डिटेल ऑफ द रिपोर्ट। इसी तरह से टर्मिनल सेक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ रिपोर्ट में कंप्राइज वन और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, समरी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। देन है समरी। दिस सेक्शन समराइज द फाइंडिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इसी तरह से कंक्लूजन क्या होता है? इट इंटरप्रेट्स फैक्ट एक्सप्लेन्ड, इट डजंट गिव द राइटर्स पर्सनल ओपिनियन। Recommendation. This section suggests a plan of action based on finding and conclusions. नेक्स्ट आ जाता है सप्लीमेंट्री पार्ट। इसमें आता है अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी, ग्लॉसरी, इंडेक्स। ये सब चीज़ें जो मतलब एक तरह के बुक के एंड में दी गई होती है ना, इस तरह का जो सेक्शन होता है। इन द अपेंडिक्स यू मे इंक्लूड टेबल्स, पिक्टोरियल्स, ग्राफ एटसेट्रा। इसी तरह से बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, ग्लॉसरी में, इंडेक्स में, और विजुअल एड्स ये क्या होते हैं, ये सब कुछ जो है ना आपने, ये चैप्टर आपका फाइनल के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 24। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।